दोस्तों नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। चलिए तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ये हमारी वीडियो है संतान सप्तमी की और आज ये वीडियो चालू हो रही है 10:30 बजे से, क्योंकि मेरी ज़्यादा ज़ोर से तबीयत ख़राब होने के कारण मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई थी, ना ही मैंने सुबह का काम कर पाया था, बिल्कुल भी नहीं। इतनी ज़ोर से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो इस वजह से मैं आज 10 बजे सो के उठी थी ना, ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ अभी से शुरू किया है कि मैं जल चढ़ाने जा रही हूँ। तो ये देखो, तो फिर मैंने यहाँ पे तुलसी जी को मैं अर्घ दे दूँगी और कानू भी आगे पीछे घूम रहा है और बोल रहा है मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो कानू के पापा ने बोला नहीं भिजा रहे, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी बस की नहीं थी कि मतलब मैं बच्चे को स्कूल से लेके आऊँ। कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं उसे लेके आते हैं, इस वजह से फिर मना कर दिया था। तो कानू खुश हो गया था, तो मेरे आगे पीछे घूम रहा है। फिर मैं नहा के यहाँ पे तुलसी जी को जल चढ़ा दिया था और यहाँ पे मैं दीपक लगा के आरती कर देती हूँ तुलसी जी की। तो कपड़े भी धो के डाल दिए थे ना, तो मैं कपड़े भी सूखने के लिए डाल देती हूँ। और आज जैसे कि पता है कि आज संतान सप्तमी है, तो आज व्रत है हमारा। तो हमने यहाँ पे बाल भी धो के रखे थे और अभी ऐसा भी हो रहा है कुछ एक हफ्ते से, मतलब ज़्यादा व्रत पड़ रहे हैं ना, तो ऐसा कोई व्रत नहीं होता कि उसमें बिना सिर धुले काम मतलब व्रत रखा जाता है। तो पहले सिर धोते हैं फिर ही व्रत रखते हैं। तो ये देखो, तो मैंने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं और बदल भी बहुत ज़ोर से हो रहे हैं। फिर इसके बाद में मैं नीचे आ जाती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे बनाने लगती हूँ फरियाल। वैसे संतान साते को मतलब मीठा खाया जाता है और रात को भी मीठा खाया जाता है, पर मैंने पहली बार संतान साते उपासे रही थी ना, तो मतलब हमारी मम्मी ने यहाँ पे मेरी सास ने ये बोला था कि शुरुआत जैसे रहते हैं ना फिर ऐसे रहने लगते हैं। तो कहने तुम तो नमक खाया करो, तो हम तो नमक खाते हैं ना, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो फिर इसके बाद में फरियाल बन रहा है, जब तक हम यहाँ पे बर्तन जमा लेते हैं। और बाल तो हमारे इतने पतले हो गए, इतने झड़ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ही इतने झड़ रहे हैं ना कि हाथ में बाल लो ना तो एक के साथ 8-8 10-10 बाल आ रहे हैं। और इतनी ज़ोर से मतलब बाल देखो ना तो बाल ही नहीं दिखते, बिल्कुल इतनी पतली चोटी बनती है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम सारे जितने बर्तन थे ना उनको जमा देंगे, क्योंकि मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। तो ये फरियाल बनकर हो गया है तैयार। ये साबूदाने और कच्चे टमाटर की खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार। और ये वाली खिचड़ी मैंने हमारी बड़ी दीदी के यहाँ पे बनती है ना, वैसी ही बनाई थी कि मतलब थोड़ी सेकने के बाद में इसमें पानी डाल के और अच्छे से उबाल लेते हैं। तो मैंने ऐसी ही खिचड़ी बनाई थी, वाकई में बहुत सुंदर लग रही है। और ये देखो, तो फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे फरियाल करने के लिए। और कानू भी बोल रहा है बड़ा टेस्टी बना है, तो कानू तो थाली लेके ही बैठ गया है खाना खाने के लिए। और हम यहाँ पे टीवी भी देखते जा रहे हैं। फिर इसके बाद में बहुत ज़ोरों से बारिश होती है, ये देखो
तो मतलब 3 बजे 4 बजे इतनी ज़ोरों से बारिश हुई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर मैंने यहाँ पे मीठे आटा घोर लिया था और इसमें हम मीठे पुए बनाएंगे और हमने पूजा की थाली लगा कर भी रख ली थी। और ये देखो तो हमने आटा और शक्कर और किराना वगैरह सब जो सामान रहता है ना हमने मिक्स करके और हम यहाँ पे देखो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। फिर इसके बाद में हम कढ़ाई में से निकालते रहेंगे। वैसे ज़्यादातर तो हमारे मायके में जो है ना वहाँ पे मतलब पूड़ी बनती हैं और मतलब पूड़ी बनती है और हमारे यहाँ पे ससुराल में मतलब पुए बनते हैं, मतलब मीठे भजिए बनते हैं। तो ये देखो तो फिर वही कहते हैं ना, मायके में कुछ होता है वो ससुराल में कुछ होता है। तो अपन को ससुराल के हिसाब से चलना पड़ता है, मायके के हिसाब से नहीं चलना पड़ता है। जो ससुराल में होता है वो ही करना पड़ता है। और वैसे भी है ना ससुराल और मायके में बहुत अंतर होता है, क्योंकि पता है कि ऐसा रहता है ना, कहीं हमारे यहाँ पे रीति रिवाज कुछ अलग होता है और कहीं पर कुछ अलग होता है। मतलब वैसे तो हमारे यहाँ पे ससुराल में जैसा हमारे मायके में होता है वैसा ही होता है, पर कुछ कुछ अंतर रहता है। कहीं कि यहाँ पे होता नहीं है, कहीं कुछ वजह से नहीं होता है, पर हमारे यहाँ पे जो होता है वैसे सब वही काम होते हैं, पर थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है। ये देखो तो फिर ये देखो तो बड़े बड़े पुए बना लिए हमने। फिर इनको अच्छे से सेक के हम इनको एर लेंगे। और आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे मतलब संतान साथी की पूजा कैसी होती है, किस तरीके से होती है। पर हमारे यहाँ पे तो इसी तरीके से होती है। ये देखो तो भजिया हमने निकाली है, घी को हमने गरम कर लिया था ना, तो एक दीपक में हमने घी रख लिया है। और ये देखो थाली हमारी पूरी तैयार हो गई है और भजिए हमारे बन गए थे। तो यहाँ पे देखो तो हम ये थाली लेके आ गए हैं। तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा लीप लेंगे और यहाँ पे हम चौकपुर लेंगे। और हमने जो संतान ऋषि पंचमी पे 5 ऋषि बनाए थे ना, वैसे ही हम यहाँ पे केर के पत्ते पे हमने 7 ऋषि बना दे हैं, मतलब 7 संतान बना लिए हैं। और आज 7 संतान की ही पूजा करेंगे हम। तो हमने लीप लिया है। फिर इसके बाद में हम इस मतलब चौकपुर लेंगे। हमने सब सामान रख लिया है, यहाँ पे पुए वगैरह रख लिया है। और यहाँ पे मम्मी जी की भी पूजा मैं ही करूँगी। और यहाँ पे मतलब जो संतान होती है ना, पहली संतान होती है, जब से ही संतान सप्तमी का व्रत करने लगते हैं, या लड़का हो या लड़की हो, तो हमने हल्दी माहौर भी लगा लिया था। और यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। और आज हमारे संतान हमको बड़ा परेशान कर रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब हमारे जो कानू हुआ था ना, फिर 1 साल के बाद में हमारे यहाँ पे मायके में चांदी की चूड़ियाँ दिलाई जाती है ना, तो चूड़ी हमारी मम्मी जी ने हमको दिलाई दी थी। तो मतलब 3 से 4 साल पहले दिला दी थी ना, तो फिर हम उसकी ही पूजा करेंगे। और पिछली साल जो थी ना, तो हम हमारे कानों में लेके आए थे ना, तो हमने उनकी पूजा करी थी। इस बार हम कुछ नहीं ला पाए और ना ही कुछ सोचा कि कुछ ले ले। फिर हमने ऐसी उसी चुड़िया की पूजा कर ली है। और एक सफ़ेद धागे में 7 गठान लगाकर उसको भी रख लिया है, वो भी बांध लेंगे। ये देखो तो हमने यहाँ पे हल्दी, चावल, जल, चिन्ना, मिर्च, हम यहाँ पे सब चीज़ चढ़ा देंगे माता रानी के लिए, मतलब संतानों के लिए। अब जो भी हो, वैसे ज़्यादातर तो संतान सप्तमी की पूजा होती है ना,
तो इनसे संतान साथे ही बोलते हैं। और हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही पूजी जाती है। ये देखो, तो फिर हमने यहाँ पे पूजा कर ली है। और आज हमारी संतान इतना जुलूम कर रही है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा, इतना झगड़ा कर रही है सुबह से, बहुत ज़्यादा। उसको ये तरस भी नहीं आ रहा कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है और मैं क्या बोलूँ, पूजा करना मुश्किल हो रहा है। और क्या बोल रहा है, मम्मी मेरे को फ़ोन दे दो, 5 मिनट हो गए, मेरे को फ़ोन दे दो। बड़ी मुश्किल से मना के उसको पूजा में बिठाया है, बहुत मुश्किल से। ये देखो, तो फिर हमने यहाँ पे अगरबत्ती जला ली थी, दीपक भी जला लिया था। हमने यहाँ पे हमारी संतान को बिठा लिया, मतलब कानू को बिठा लिया है। फिर कानू इतनी पूजा करने लगा, ये देखो, तो 5 से पूजा कर रहा है। ये देखो, टीका लगा रहा है, चावल लगा रहा है और बोलता है फूल दे दो, हम फूल चढ़ा देंगे। मतलब हर जो मैं चढ़ा रही थी ना, वो अरे मम्मी ये भी दे दो, ये भी चढ़ाना है, सब कुछ। ये देखो, तो इतने अच्छे से चढ़ा रहा है। और आज स्कूल नहीं गया ना, तो इतनी खुशी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, तो कानों की पूजा ऐसी ही होती है, इस तरीके से। ये देखो, तो फिर हम यहाँ पे भोग लगा देंगे। और फिर कानू भी भोग लगाता है, तो बोलता है शक्कर के संगे चावल भी तो चढ़ाया करो, तुम चावल चढ़ाते ही नहीं हो। तो फिर मैं यहाँ पे धूप लेके, मतलब हवन सामग्री लाना भूल गई थी ना, तो फिर मैं हवन सामग्री लाई। फिर इसके बाद में हम दोनों ने, माँ बेटों ने मिलकर कर ली आज तो पूजा। इतनी मुश्किल से हुई है, झगड़ा करते करते। मैंने और कानून ने, ये देखो, तो आरती की। और आरती करते समय भी बोल रहा है मम्मी मेरे को फ़ोन दे दो, मैं तो फ़ोन ही देखूँगा, मम्मी मेरे को फ़ोन ही दो, मैं फ़ोन ही देखूँगा। इतनी मस्ती करी ना उससे। मतलब ऐसा रहता है ना, कभी सोचो ना अपन चुपचाप काम कर, मतलब पूजा पाठ करो, कोई काम करो, तो जहाँ पे कानून होता है ना, तो वहाँ पे चुपचाप तो बात होती ही नहीं है। ये देखो, तो कानू ने भी पानी फेरा। फिर इसके बाद में कानू से बोला जय जय कर लो, तो वो कानू मेरे ही पैर पड़ने लगा। तो फिर मैंने कानू को बिठाया, फिर मैंने कानू को यहाँ पे टीका लगाया, चावल लगाए। और फिर इसके बाद में थोड़े से हमने फूल चढ़ा दिए। फिर कानू ने हमारे पैर पड़े। फिर कानू बोलता है अब मम्मी मैंने तो टीका लगवा लिया, चलो अब तुम्हारी बारी। तो ये देखो, तो कानू मेरे को टीका लगाता है, फिर इसके बाद में चावल चढ़ाता है, फिर फूल भी चढ़ाने लगता है। बोलता है, फिर वो दादी को ले गया, दादी को टीका लगाने के लिए। फिर कुछ थोड़ी देर बाद आ गया और बोलने लगा मम्मी हमको चावल दे दो, फूल दे दो। तो चावल भी ले गया, फूल भी ले गया। फिर इसके बाद में जो हमने धूप, मतलब सफ़ेद धागा बनाया था और चूड़ी बनाई थी, उनको धूप करके और उनको पहन लिए। ये देखो, तो हमारी संतान सप्तमी की पूजा हो गई है। फिर इसके बाद में कानू को भी धूप खिला दी। और ये देखो, तो हमारी पूजा संपन्न हुई। और संतान साथे माता से ये बोलते हैं, यही विनती करते हैं, भगवान हमेशा हर किसी को संतान देना, कभी किसी संतान के बिना किसी को तरसाना नहीं। सबकी इच्छाएं होती हैं अपने माँ बाप को कि हम भी संतान का मुंह देखें। तो बस यही विनती करती हूँ माता रानी से, संतान सप्तमी से, कि जैसी सब हमारी मनोकामना पूरी करें, ऐसे सबकी करें, उसके पीछे हमारी करें। ये देखो, तो और वैसे ही हर माँ बाप यही सोचते हैं हमारे पास संतान हो, दो नहीं तो एक तो ज़रूर हो। तो ऐसे ही भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करना। और फिर इसके बाद में कानू फोड़ने लगा नारियल। तो उसने इतनी कोशिश की पर उससे नारियल नहीं फूटा। तो
शाम के 7:30 बज गए थे और 7:30 बजे हमारे पापा जी ड्यूटी से आ गए थे, तो उनके लिए हमने बनाने लगे थे चाय। और ये हमने मिर्च की सब्ज़ी बना दी है। ये देखो तो बड़ी मसालेदार मिर्च की सब्ज़ी बना दी है। और यहाँ पे देखो तो ये मैंने मेरे लिए नहीं, मतलब सब लोगों के लिए ये रायता बना लिया है, क्योंकि हम इससे माँ वो भजिए खाएंगे। मतलब मम्मी ने बोला कि तुम तो नमक खाओ ना, तो हम तो नमक खा लेते हैं। ये देखो तो फिर ये मम्मी ने मैंने मई बघार के रख लिया है। और ये देखो तो ये मीठे भजिए सब लोगों के लिए निकाल के रख दिए थे, क्योंकि ठंडे होते हैं ना तो सब लोग अच्छे से खा लेते हैं। और ये देखो चाय उबल रही है। और ये देखो तो हमने आटा लगा कर भी रख दिया है। और फिर इसके बाद में अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म खाना। और खाना बनाते समय ये देखो तो गधा कहाँ बैठ गया, बोल रहा मेरे को खाना बना के दो, मैं खाना खाऊंगा। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे फटाफट खाना बनाया, पापड़ तले, फिर इसके बाद में कानू बाहर जाके खाना खाएगा। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे थाली लगा ली है पापा जी के लिए। फिर पापा जी खाना खाएंगे। और हालांकि मैं तो व्रत मतलब खाना खा लेती हूँ एक मतलब संतान साते के दिन, पर हमारी मम्मी जो है ना वो नहीं खाती हैं, क्योंकि एक बार मतलब पहले हमारी मम्मी जी व्रत रखती नहीं थी ना, तो हमारे भैया जब छोटे थे ना, हमारे देवर जी, तो वो झूले में फंस गए थे ना, गला फंस गया था ना। तो जब से उनने बोली है कि हम संतान साते रहेंगे ना तो हमेशा सवाई रहेंगे ना, तो वो इस वजह से मम्मी व्रत नहीं, अभी खाना नहीं खाती हैं, अब सुबह खाएंगी। और आज का व्लॉग हमारा यही समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।